आज का हमारा टॉपिक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, या इसको हम जेड शीम भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके लिहाज से फिर इसकी हम वजाहत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो फोटो सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। वो दो फोटो सिस्टम कौन कौन से हैं? एक तो है फोटो सिस्टम 2, दूसरा है फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है कि जब इस पर 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है तो दो इलेक्ट्रॉन, जिसकी क्या होती है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो निकलते हैं। जब वो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर दो होल पैदा हो जाएंगे। अब ये जो दो होल पैदा होंगे, इनको फिल करने के लिए पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा और दो पॉजिटिव जो प्रोटॉन होंगे वो यहाँ पे जो होल क्या होंगे पैदा होते हैं, उनको फिल कर देंगे। इसके बाद होगा क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये चले जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर भी किसका होगा? फोटो सिस्टम 2 का ही होगा। इसके बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर क्या करेगा, इसी दो इलेक्ट्रॉन को पी क्यू को दे देगा। अब पी क्यू क्या होता है इसकी वजाहत मैं बाद में करता हूँ। तो इसके बाद पी क्यू जो होगा वो क्या करेगा, दो अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को दे देंगे। फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स होगा वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पी सी को दे देगा। ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या कि जब फोटो सिस्टम 1 पर क्या करेगा, 700 नैनोमीटर की रोशनी पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर को देगा। और प्राइमरी एक्सेप्टर भी कौन सा होगा? फोटो सिस्टम 1 का होगा। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर अभी क्या होंगे, दो होल पैदा होंगे। अब इन दो होल को कैसे फिल किया जाएगा? जो पी सी से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, ठीक है ना, उससे इन होल को फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद जो दो इलेक्ट्रॉन थे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, अब वही दो इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे? एफ डी को। ठीक है। तो अब एफ डी फिर क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? एन ए डी पॉजिटिव, पी पॉजिटिव को। ठीक है ना। तो इसके बाद फिर ये दो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? एन ए डी पी एच बन जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। इसके बाद अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो इसमें जो मेन स्टेप्स होंगे, सबसे पहले होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब रोशनी का जज़ब करना। तो अब इसमें होगा क्या, व्हेन लाइट फॉल ऑन फोटो सिस्टम 2। ठीक है। जो हमने स्ट्रक्चर में भी बात की थी कि फोटो सिस्टम 2 पर क्या होगी, जब 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा, जब व्हेन लाइट फॉल ऑन फोटो सिस्टम 2 तो 2 एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब होगा क्या कि फोटो सिस्टम 2 पर जब 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? प्राइमरी एक्सेप्टर को। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद होगा क्या, 2 होल्स प्रोड्यूस। अब होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे क्या पैदा हो जाएंगे, दो होल पैदा हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है। तो अब दीज 2 होल्स फिल बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। अब ये जो दो होल पैदा होते हैं, अब ये फिल कैसे होंगे, पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा
अब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो उससे क्या होगा, 2 पॉजिटिव क्या पैदा होंगे, प्रोटॉन पैदा होंगे। अब उन प्रोटॉन से क्या हो जाएंगे, ये जो 2 होल्स होंगे फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद दिस वाटर स्पेल्टिंग रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिसिस, मतलब पानी के रिएक्शन का जो टूटना, पानी के मॉलिक्यूल का टूटना क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को हम, उस जो रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। तो इसके में होगा क्या, द इलेक्ट्रॉन इन प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2, जो फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या करना है, मूव करना है, किसके पास जाना है, मतलब उसने फोटो सिस्टम 1 के पास जाना है। अब इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 के पास जाते हुए जो एक चेन का सफ़र करना पड़ेगा उसके बारे में हम वजाहत करते हैं, मतलब वो चेन किस पर मुश्तमिल होगी, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन इन प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 मूव टू फोटो सिस्टम 1 थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो चेन होगी ये किस पर मुश्तमिल होगी, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो पहली बात क्या होगी, प्लास्टो कवानीन की बात करें तो जो हमने स्ट्रक्चर में बात की थी कि फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, पी क्यू के पास। अब पी क्यू का मतलब क्या है, प्लास्टो कवानीन, ठीक है ना। इसके बाद अगले स्टेप में फिर क्या होगा, यही जो पी क्यू के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, मतलब ये जो चेन होगी ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स होगी। इसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, प्लास्टो साइनाइड, ठीक है। मतलब ये पीसी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी वजाहत की थी कि पीसी, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 1। अब जो चौथा स्टेप उसमें क्या होगा कि जो लाइट जज़ब होगी किससे जज़ब होगी, फोटो सिस्टम 1 से। तो अब जब फोटो सिस्टम 1 से कौन सी लाइट जज़ब होगी, 700 नैनोमीटर वाली, ठीक है। जब 700 नैनोमीटर वाली लाइट जज़ब होगी तो इससे फिर क्या होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव टू प्राइमरी एक्सेप्टर। अब क्या होगा, जब फोटो सिस्टम 2 पर लाइट पड़ेगी, कौन सी लाइट पड़ेगी, 700 नैनोमीटर वाली, तो अब यहाँ से फिर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। वो कहाँ चले जाएंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। अब यहाँ पे हम भी वही बात कर रहे हैं कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव टू प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या पैदा होंगे, 2 होल प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे 2 होल पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पैदा होंगे, 2 होल पैदा होंगे। अब फिर ये जो होल पैदा होंगे इनको फिल कैसे किया जाएगा, पी सी से 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे होंगे, ठीक है ना, वो इसके पास चले जाएंगे, ठीक है। अब यही बात हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर होल्स आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम, कमिंग फ्रॉम द फोटो सिस्टम, कौन सा फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 2 की, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या होगा, हम प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पैदा होंगी, इस रिएक्शन के अंदर 3 चीज़ें पैदा होंगी, कौन कौन सी, एटीपी पैदा होगी, ऑक्सीजन पैदा होगा और NADPH पैदा होगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी सबको, ठीक है। खुदा हाफिज़।